अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को हम न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव डीके भी कहते हैं। बेटा आइए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इनटू ए न्यू एलिमेंट, किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का किसी नए एलिमेंट में चेंज हो जाना, किस वजह से? बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल आयनाइजिंग रेडिएशंस व्हिच आर अल्फा, बीटा एंड गामा इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बेटा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के दौरान में लॉज ऑफ नेचर ओबे होते हैं। लॉज ऑफ नेचर जो ओबे होते हैं वो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम है। इसकी हमने निमोनिक बना ली मैपीएल। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट जो है वो डीके होता है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, और डीके होने के बाद जो एलिमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज डॉटर एलिमेंट। तो ये है पेरेंट एलिमेंट। बेटा डीके होने के बाद बनने वाले एलिमेंट का नाम डॉटर एलिमेंट होता है। बेटा और उसके नतीजे में अमिट होती हैं रेडिएशंस अल्फा और बीटा और गामा। सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसके चार्ज नंबर और मास नंबर पर क्या फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं अल्फा डीके को। देखिए ये एक एलिमेंट है बेटा जिसका प्रोटॉन नंबर Z है और इसका मास नंबर A है। जब ये न्यूक्लियस जो है ये अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस। तो नया जो न्यूक्लियस बनेगा उसके चार्ज में 2 की कमी आएगी, Z-2 हो जाएगा, और मास में 4 की कमी आएगी। यहां पर मास नंबर 4 है, A है, तो यहां पर कितना आएगा बेटा? A-4। अब ये जो नया न्यूक्लियस है इसको मैं X तो नहीं कह सकता क्योंकि एलिमेंट की पहचान उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है। तो जाहिर है प्रोटॉन नंबर चेंज हो चुका है, तो ये कोई नया एलिमेंट है जिसका सिंबल Y होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जी यूरेनियम की। यूरेनियम 92 238। आइए देखते हैं कि जब ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल की इमिशन के दौरान में नया न्यूक्लियस कौन सा बनेगा। ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ बेटा, तो जाहिर है जो नया न्यूक्लियस बनेगा यहाँ पर उसका जो प्रोटॉन नंबर है उसमें 2 की कमी आ चुकी होगी, क्योंकि 92 ये है, यहाँ पर भी टोटल चार्ज 92 ही रहना है। तो 2 चार्ज निकल चुका है, तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर कितना आ जाएगा? 90, और मास नंबर में 4 की कमी आएगी and it would become 234। अब डेफिनेटली इस नए न्यूक्लियस को मैं यूरेनियम नहीं कह सकता बिकॉज यूरेनियम का चार्ज नंबर 92 है। तो ये कौन है? वो एलिमेंट है जिसका चार्ज नंबर 90 है एंड दैट इज डेफिनेटली थोरियम है। ये सब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात को जो आपने यहाँ पर लिखी है ये का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ ओबे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? 92। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट वाली साइड पर भी टोटल चार्ज 92 ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, और इससे अगली एग्जांपल जो है वो है रेडियम की। ये देखिए ये रेडियम 88 226 है। अब जब ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो अल्फा पार्टिकल की एमिशन के दौरान में इसका जो चार्ज है उसमें कितने की कमी आ रही है? 2 की कमी आएगी। तो 2 की कमी आएगी तो 88 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो बनने वाला न्यूक्लियस जो है उसका चार्ज नंबर होगा 86 और उसका मास नंबर होगा 222। अब देखिए ये जो नया न्यूक्लियस बना है इसको मैं रेडियम तो नहीं कह सकता, तो ये नया न्यूक्लियस जो है ये वो है जिसका प्रोटॉन नंबर 86 है एंड दैट इज डेफिनेटली रेडॉन। यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखिए ओबे हो रहा है। टोटल चार्ज यहाँ पर 88 है और इस साइड पर भी टोटल चार्ज
88 है, mass number इधर 226 है, और इस साइड पर देखिए mass number 222 plus 4 226 है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को मिट करता है तो उसका जो प्रोटॉन नंबर है Z डिक्रीजेस बाय 2, उसका प्रोटॉन नंबर जो है उसमें 2 की कमी आ जाती है, एंड इट्स न्यूट्रॉन नंबर आल्सो डिक्रीजेस बाय 2, इसके न्यूट्रॉन नंबर में भी 2 की कमी आती है, whereas mass number decreases by 4, और उसका mass number जो है उसमें 4 की कमी आती है। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए आप ये जानते हैं कि जो mass number है वो n plus z है, और अगर mass में 4 की कमी आ रही है तो अल्फा पार्टिकल की शक्ल से भी आप वाकिफ हैं। अल्फा पार्टिकल की शक्ल क्या है कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर जॉइंट विद ईच अदर, तो जाहिर है इसमें 2 प्रोटॉन्स की कमी आ रही है बेटा, 2 ही न्यूट्रॉन्स की कमी आ रही है, जिसकी वजह से टोटल मास नंबर में 4 की कमी आएगी। नेगेटिव साइन यहां पर डिक्रीज को शो कर रहा है। बेटा बीटा डीके जो है वो 2 किस्म का है, एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का डीके है और दूसरा नेगेटिव बीटा डीके है। यहां पर मैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल का डीके आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बेटा जब भी कोई न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, its proton number would increase by 1, and it's a very interesting concept कि उसका प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाता है। सर जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है जिसने बीटा पार्टिकल एमिट किया है, तो बीटा पार्टिकल जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, आप ये जानते हैं, तो प्रोटॉन नंबर जो है पहले कितना था, Z था, अब नए न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर कितना होगा, Z+1 होगा, और मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीटा पार्टिकल इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन साइज देन द प्रोटॉन। अब आप कहेंगे सर जी बनने वाले न्यूक्लियस को आप वाई कहेंगे, जी हाँ, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे हो रहा है? जी डेफिनेटली। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है सर, Z। लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, Z है, तो राइट हैंड साइड पर देखिएगा टोटल चार्ज कितना है, Z+1 - 1, इट वुड बिकम इक्वल टू Z। मैथ देखिए यहाँ पर A है और A+0 किसके इक्वल है, AB के इक्वल होगा। सर कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ थोरियम, उसके बाद मैं आपको बता दूं बीटा पार्टिकल एमिट कैसे होता है। देखिए थोरियम जो है, अगर वो एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है, थोरियम जो है उसका प्रोटॉन नंबर 90 है और मास नंबर 234 है। जब थोरियम बीटा पार्टिकल एमिट करेगा बेटा, तो बीटा पार्टिकल की एमिशन के बाद इसका जो चार्ज नंबर है बेटा, इट वुड इंक्रीज बाय 1, तो इसका चार्ज नंबर 90 से कितना हो जाएगा बेटा, 91 हो जाएगा, और मास नंबर 234 ही रहेगा। आप कहेंगे सर बनने वाले न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, इसको डेफिनेटली हम प्रोटैक्टिनियम कहेंगे। अब मसला ये है कि आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि सर ये कैसे हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हो क्या रहा है। न्यूक्लियस के अंदर दर हकीकत बेटा एक प्रोटॉन जो है, सॉरी एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है फर्स्ट कीजिए, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन और एक अप क्वार्क होता है, एंड इट्स न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, और खुद ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। अब स्टूडेंट्स के ज़हन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि मास नंबर उतना ही क्यों रहता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मास नंबर क्या है, मास नंबर है E बराबर है n+z। अब मुझे ये बताइए क्या प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज कर रहा है, यस सर प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज कर रहा है, तो सर फिर मास नंबर क्यों नहीं चेंज हो रहा। देखिए प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज कर रहा है तो न्यूट्रॉन भी तो एक डिक्रीज कर रहा है ना बेटा जी। प्रोटॉन अगर इंक्रीज कर रहा है एक, तो न्यूट्रॉन एक डिक्रीज कर रहा है, लिहाजा अगर प्रोटॉन एक बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन भी तो कम होगा, क्योंकि वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, लिहाजा A would remain same, A सेम रहता है। सर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है। ये मैं आपके सामने थोरियम का न्यूक्लियस देता हूँ। थोरियम के न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन्स हैं,
कितने प्रोटॉन्स हैं सर? 90 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 234 माइनस 90 144 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें। अब जब ये बीटा पार्टिकल मीट करेगा, ये इसने बीटा पार्टिकल मीट किया, तो नया बनने वाला न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरह का होगा कि उसमें प्रोटॉन नंबर जो है वो बढ़ चुका है, और प्रोटॉन नंबर कितना हो चुका है? 91 हो चुका है। जबकि न्यूट्रॉन नंबर को अगर आप देखें तो वो कितना हो चुका है? 143 हो चुका है। मास नंबर पहले कितना था? 90 प्लस 144 कितना हो गया? 234 हो गया। और जहां पर मास नंबर देखिए कितना है? मास नंबर 91 प्लस 143, ये भी 234 है। इसका मतलब मास नंबर दोनों जगहों पर सेम आ रहा है। So during the emission of beta particle, 3 points बहुत important हैं। During the emission of negative beta particle, during negative beta particle emission क्या क्या हो रहा है? Number 1, Z जो है it increases by 1, Z increases by 1, Z में एक इजाफा होता है। Number 2, N decreases by 1, N decreases by 1, N में A की कमी आती है। और नंबर 3, A remains same। आइए A remains same, आइए एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल्स emit करेगा। T1 type of question: when a radioactive nuclide XZe emits 1 alpha particle and 2 beta particle, then its proton number will increase by 2, decrease by 2, increase by 4, remains unchanged. तो definitely यहाँ पर जो correct option है it would remain unchanged. सर क्यों? वजह क्या है? देखिए, एक अल्फा के emit होने से और 2 बीटा पार्टिकल के emit होने से बेटा बड़ी मजे की बात यह है कि प्रोटॉन नंबर Z पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मास नंबर would decrease by 4. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं जी यूरेनियम की। यूरेनियम 92 to 38, ये न्यूक्लाइड जो है ये एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल्स अगर emit करता है, ये देखिए यहां पर एक अल्फा पार्टिकल अगर पहले emit हो रहा है तो इसका जो प्रोटॉन नंबर है बेटा it would decrease by 2, प्रोटॉन नंबर हो जाएगा 90 और मास नंबर would decrease by 4 and it would become 234। तो बनने वाला न्यूक्लियस कौन सा है? थोरियम है। अब जो थोरियम है वो जब एक 2 बीटा पार्टिकल्स emit करेगा सक्सेसिवली तो रिजल्ट्स क्या बनेगा? ये देखिएगा प्लीज, ये पहला बीटा पार्टिकल emit होने जा रहा है थोरियम 9234। जब बीटा पार्टिकल emit करेगा बेटा तो इसका जो Z है it would increase by 1, so it would be 91 and mass number would be 234। तो बनने वाला न्यूक्लियस जो है बेटा वो प्रोटेक्टिनियम होगा। अब जो प्रोटेक्टिनियम है वो अगर फिर एक बीटा पार्टिकल emit करता है तो बीटा पार्टिकल की एमिशन के नतीजे में its चार्ज नंबर would become 92 और mass number would remain unchanged, 234 ही रहेगा। और बनने वाला न्यूक्लियस क्या है? अगेन यूरेनियम है। तो जब एक न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल को emit करता है तो मजे की बात यह है कि वही न्यूक्लियस रीस्टोर हो जाता है with the decrease of 4 in the mass number, यानी वही एलिमेंट बनेगा लेकिन उसका आइसोटोप बनेगा। सर सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है? अगर आप ये देखें ए किसके बराबर है? n प्लस जेड के बराबर है। यहां पर प्रोटॉन नंबर तो सेम रहा है, प्रोटॉन नंबर वुड रिमेन अनचेंज्ड, प्रोटॉन नंबर वुड रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन मास नंबर अगर 4 कम हो रहा है तो इधर से कौन सी चीज पे डिक्रीज कर रही है? एक्चुअली इट इज द न्यूट्रॉन नंबर व्हिच डिक्रीजेस बाय 4। बट द क्वेश्चन इज सर हाउ? न्यूट्रॉन चार्ज कैसे कम हो गए? देखो अल्फा के निकलने से 2 न्यूट्रॉन नंबर में फर्क पड़ता है और बीटा के 1 निकलने से 1 न्यूट्रॉन कम होता है। तो अल्फा के निकलने से 2
न्यूट्रॉन कम हुए, फिर एक बीटा के निकलने से एक न्यूट्रॉन और कम हुआ, और फिर एक बीटा निकला तो फिर एक न्यूट्रॉन कम हुआ। एक्चुअल में न्यूट्रॉन नंबर में 4 की कमी आ जाती है। सर प्रोटॉन नंबर उतना ही कैसे रहता है? देखो अल्फा के निकलने से 2 प्रोटॉन में कमी आई थी, फिर बीटा जब निकला तो एक प्रोटॉन बढ़ा, और फिर एक बीटा निकला तो फिर एक प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉन नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां पर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की 3 ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस कंसीडर की जाएंगी। यहां पर तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा 2 ऑप्शंस और भी आ सकती हैं। तो वो करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या होंगी? व्हेन अ न्यूक्लाइड X Za emits 1 alpha and 2 beta particles, then its proton number would remain unchanged, mass number would decrease by 4 and neutron number would decrease by 4। आइए देखते हैं गैमा पार्टिकल की एमिशन को। गैमा बेटा एक फोटॉन है, और जब कोई न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी बढ़ चुकी है, और न्यूक्लियस कब एक्साइटेड स्टेट पर जाता है? आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है। अब न्यूक्लियस ने एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होना है। याद रहे कि एटम की एक्साइटेशन का मतलब कुछ और है। एटम की एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है, जबकि न्यूक्लियस की एक्साइटेशन का मतलब है बेटा न्यूक्लियस का के अंदर न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी का बढ़ जाना। तो जब न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है और न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है, यहां पर ये स्टेरिक जो है ये एक्साइटेड न्यूक्लियस को शो कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस अब डी एक्साइट होगा बाय द एमिशन ऑफ गैमा फोटॉन। बेटा मजे की बात ये है कि गैमा पार्टिकल की एमिशन के दौरान में देयर इज नो चेंज इन Z, यानी प्रोटॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आती है, एंड देयर इज नो चेंज इन A, और मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर में भी कोई चेंज नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच।